मैंने एक हफ्ते पहले ही शिफ्ट किया था। अपार्टमेंट अच्छी जगह पे था, शहर के सबसे बिजी एरिया में नहीं, लेकिन पहुंचना आसान था। मैंने 5 मंजिला बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाली फ्लोर पे एक जगह रेंट पे ली। यहाँ हॉलवे पहले से ही काफी तंग था और ज्यादा अपार्टमेंट्स भी नहीं थे। सच कहूं तो इस टॉप फ्लोर पे सिर्फ 4 ही थे। मेरा बिल्कुल राइट कॉर्नर में, हॉल के एंड पे। उसके बगल में एक अपार्टमेंट जो सालों से खाली बताया जा रहा था, फिर एक और जो काफी टाइम से रेनोवेशन के अंदर था, और दूसरे एंड पे एक बूढ़ी औरत रहती थी, अकेले। जब लैंडलॉर्ड ने मुझे घुमाया तो मुझे तुरंत वो जगह पसंद आ गई। नेबरहुड में ज्यादा बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी, इसलिए ऐसा लगता था जैसे तुम शहर के ऊपर हो, दूर तक देख सकते थे और दूर के पेड़ और सूर्यास्त का नजारा ले सकते थे। वो अपार्टमेंट एक सपना लगता था। बिना ज्यादा हिचकिचाहट के मैंने उसे लेने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों में मैं शिफ्ट हो गया और मैंने अपने आप से सोचा, मैं इतना लकी नहीं हो सकता था। शायद एक हफ्ते के बाद मैंने पहली बार आवाजें सुनी। एक रात मेरी नींद के बीच में मैं झटके से उठ गया। ऐसा लगा जैसे कुछ गिर गया हो, एक अलमारी या कोई भारी फर्नीचर का टुकड़ा। मैं तुरंत बेड पे उठ के बैठ गया, चौंक गया। ऐसा तेज धमाका कहां से आया होगा? मैंने जल्दी से अपने नाइट स्टैंड पे छोटा सा लैंप जला दिया, इस डर से कि कहीं कोई चोर तो नहीं, या पता नहीं क्या। फिर वो फिर से आया, एक तेज धमाका। लेकिन इस बार ऐसा लगा जैसे दरवाजा बंद हो गया हो। उसके बाद भारी कदमों की आवाज। आवाजें बगल वाले अपार्टमेंट से आ रही थीं, मेरे बिल्कुल बगल वाले से। मैं कंफ्यूजन में बैठा रहा। लैंडलॉर्ड ने मुझे बताया था कि वो जगह सालों से खाली है। एक बूढ़े कपल रहते थे, उनका एक बच्चा था, लेकिन वो विदेश चला गया और अपार्टमेंट खराब होने के लिए छोड़ दिया गया। और अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनपैकिंग कर रहा है या शिफ्ट हो रहा है। रात के 1 बजे मैंने घड़ी देखी। हाँ, बिल्कुल 1 बजे थे। फिर से आवाज आई, जैसे डिब्बे गिर रहे हों। मेरी किस्मत, मैंने सोचा। आखिरकार मैंने अपने सपने के अपार्टमेंट में शिफ्ट किया और अब कोई पागल रात के बीच में बगल में शिफ्ट होने का फैसला करता है। मैं उठा, लिविंग रूम में गया और चेक किया कि फ्रंट डोर और विंडोज लॉक्ड हैं या नहीं। मैं अभी भी थोड़ा पैरानॉइड था क्योंकि मैं नई जगह पे था, लेकिन सब कुछ सिक्योर था। मैंने अपने लिए एक ग्लास पानी भरा और बेडरूम में वापस चला गया। आखिरकार मुझे सुबह काम पे जाना था। मैं पूरी रात किसी को फर्नीचर रीअरेंज करते हुए नहीं सुनना चाहता था। शुक्र है मैं इतना थक गया था कि नींद आखिरकार मुझे ले गई, लेकिन आवाजें चलती रहीं। जब मेरा अलार्म सुबह में बजा तो शांति थी, एक भी आवाज नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने एक हफ्ते पहले शिफ्ट किया था। सुबह में मैं अपार्टमेंट से जल्दी से निकल गया। मैंने अभी भी पड़ोसी के दरवाजे को गुस्से से देखा, लेकिन मेरे पास कुछ करने का टाइम नहीं था। काम ऑफिस में वेट कर रहा था। मेरा दिन जल्दी से बीत गया, एक आम ट्यूसडे। घर जाते वक्त मैंने डिनर के लिए कुछ चाइनीज फूड लिया, परफेक्ट। घर पे मैंने टीवी देखा। मेरे पास स्टूपिड शोज देखने के अलावा कुछ नहीं था। क्विज शोज मेरे फेवरेट थे, लेकिन क्योंकि वो ज्यादा एक्साइटिंग नहीं थे, मैं डिनर के बाद ही काउच पे सो गया। टीवी अभी भी चालू था। मैं लगभग चिल्लाया जब मैं उठा। काउच सच में मेरे नीचे हिल गया था। ऐसा लगा जैसे 1 टन मिट्टी कहीं गिर गई हो, या जैसे एक ट्रेन बाहर सड़क पे से गुजर रही हो। यह सिर्फ 1 सेकंड के लिए था, लेकिन मेरी आधे नींद की स्थिति में मुझे डर लग गया। क्या हो रहा था? मैंने अपने आप को काउच से उठाया और अपने चेहरे पे पानी छिड़कने गया ताकि थोड़ा जाग जाऊं। फिर मैंने वो फिर से सुना, वही आवाजें जो कल रात थीं, शिफ्टिंग, शफलिंग, जैसे कोई अपार्टमेंट को रीमॉडल कर रहा हो। मैं वापस काउच पे बैठ गया, इरिटेट होकर। मुझे पता होना चाहिए था कि ये सच होने के लिए बहुत अच्छा था। एक प्यारा सा छोटा सा अपार्टमेंट, लगभग कोई पड़ोसी नहीं, इतनी अच्छी लोकेशन में। मुझे पता होना चाहिए था कि कोई दिक्कत है। मैं काउच पे झुक गया, उदास। टीवी अभी भी चालू था, जबकि मेरा फेवरेट शो बहुत पहले खत्म हो गया था। अब तो 1 बज गए थे। तब मुझे याद आया, फिर से बिल्कुल 1 बजे, बिल्कुल कल रात की तरह। क्या ये बगल में कोई बीमार मजाक था, रात के 1 बजे फर्नीचर शिफ्ट करना शुरू करने का? फिर पड़ोसी के अपार्टमेंट से एक शोर मचा, जैसे किसी ने 100 साल पुरानी वॉशिंग मशीन चालू कर दी हो। मेरा काउच वाइब्रेट हुआ, दीवार गूंजी और कुछ दूसरी तरफ गिरता हुआ लगा। गुस्से में मैंने अपने टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया। अगर ये जंग है तो ठीक है, जंग है। कल मैं घर से काम करूंगा। मैं आज रात उनके शोर से डील कर सकता हूं। मोटापे वाले लोगों के बारे में डॉक्यूमेंट्री अब इतनी तेज बज रही थी कि मुझे सरदर्द हो रहा था, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। अगर वो अपनी परवाह नहीं करेंगे तो मैं उन्हें दिखाऊंगा। फिर अचानक किसी ने मेरे दरवाजे पे नॉक किया। नहीं, उस पर गुस्से से धक्का मारा। मैं भी गुस्सा हो गया।
वो शोर कर रहे हैं और वो मेरे दरवाजे पे धक्का मार रहे हैं। ये दूसरी रात थी जब मैं उनकी आधी रात के रीमॉडलिंग से उठ गया था। मैंने दरवाजे पे पैर पटका और उसे खोल दिया। वहां एक नींद में दिखने वाला आदमी बाथरूम और पजामाज में खड़ा था, बिल्कुल वैसा नहीं जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। यार तू पागल है, उसने शुरू किया। रात के 31 बज रहे हैं और तू टीवी चला रहा है, तू दिमाग से बाहर है। मैं हकलाया घबराकर। मैं बस पड़ोसियों से लड़ रहा था। आदमी ने कंफ्यूजन में मुझे घूरा जैसे मैंने कुछ इम्पॉसिबल कहा हो। कौन पड़ोसी? उसने नफरत से कहा। तेरे बगल में कोई सालों से नहीं रहता और नीचे वाले पिछले महीने चले गए, दोनों जगह खाली हैं। एक भारी शांति छा गई। मुझे पता नहीं था क्या कहूं। आदमी इरिटेट, थका हुआ और गहराई से गुस्सा दिख रहा था। टीवी बंद कर, उसने आखिरकार कहा। मैं 2 फ्लोर नीचे सुन सकता हूं, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, सॉरी, ये फिर नहीं होगा, मैंने नर्वस होकर कहा। लेकिन फिर मुझे याद आया, क्या होगा अगर इस आदमी को सिर्फ मेरा टीवी सुनाई दे, लेकिन बगल से आ रही वो भयानक बैंगिंग और क्लैटरिंग नहीं। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा, मैंने उसके पीछे से आवाज दी। रुको, मैंने कहा। तुम्हें मेरी टीवी के अलावा कुछ और नहीं सुनाई दिया? नहीं, उसने जवाब दिया। उसका एक्सप्रेशन हार्ड था। अब बंद करो या अगली बार मैं पुलिस को कॉल करूंगा। वो सीढ़ियों से नीचे चला गया, मुझे अपने विचारों के साथ अकेले छोड़कर। मैंने जल्दी से टीवी बंद कर दिया। बेहतर है कि उसे एक और शिकायत करने का कारण ना दूं। लेकिन सवाल मुझे परेशान कर रहा था, बगल में क्या हो रहा था और क्यों कोई और नोटिस नहीं कर रहा था। मेरा दिन बुरा था। चाहे मैं कितना भी सोचता कि काम मुझे डिस्ट्रैक्ट करेगा, मैं किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पा रहा था, सिर्फ इसके अलावा कि बगल वाले अपार्टमेंट में क्या हो रहा है। ये सब क्या था? मैं दिन के दौरान सुनता रहा, अपने कान खींचता रहा, कुछ सुनने का इंतजार करता रहा, लेकिन कुछ नहीं। मीटिंग्स के दौरान भी मेरा दिमाग भटकता रहा, सोचता रहा कि क्या मैं कोई आवाज सुनूंगा। मेरे बॉस ने भी मुझे डांटा, पूछा कि क्या मैं ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि यह साफ था कि मेरा दिमाग कहीं और है। दिन के आखिर तक मुझे लगा कि मैं काफी हो गया हूं। मैं घर पे बेहतर होता। शायद मुझे शाम को एक वॉक की जरूरत थी, वरना मैं सच में पागल हो जाऊंगा बगल वाली आवाजों को लेकर। जैसे ही मैं अपने अपार्टमेंट से बाहर निकला, मैंने अपने फ्लोर की एक पड़ोसिन, बुढ़ी औरत को सीढ़ियों के ऊपर पहुंचते देखा। गुड आफ्टरनून, मैंने उसको तमीज से ग्रीट किया। उसने सिर्फ सिर हिलाया, भारी सांस लेते हुए। वो एक बड़ी शॉपिंग बैग ले जा रही थी। वो जरूर थक गई होगी। लेकिन जैसे ही उसने रियलाइज किया कि मैं किस अपार्टमेंट से बाहर आया हूं, ऐसा लगा जैसे वो डर गई हो। वो भारी बैग के साथ अपने घर की तरफ जल्दी से गई। मैंने 2 बार नहीं सोचा, मैं उसके पीछे गया और अपनी मदद ऑफर की। नहीं, जरूरत नहीं है बेटा, उसने कहा, आंखें नीचे किए हुए, जैसे वो मुझे देखना भी नहीं चाहती थी। ठीक है, लेकिन फिर कम से कम एक चीज में तो मेरी मदद करो। अगर मैं कर सकती हूं तो कोशिश करूंगी। तुम्हें क्या चाहिए? कुछ अजीब था, वो कभी नहीं रुकी, जैसे वो मुझसे बचने की कोशिश कर रही हो। उसने अपनी आंखें फ्लोर पे रखी, मुश्किल से मुझे देखा। क्या तुम जानती हो, मैंने जोर दिया, जबकि वो प्रैक्टिकली मुझसे भाग रही थी, कि मेरे बगल वाले अपार्टमेंट में क्या हो रहा है? वो जवाब नहीं देना चाहती थी, सिर्फ अपने दरवाजे की तरफ जाती रही, अपने आप से बुड़बुड़ाती रही। उसने एक भी शब्द नहीं कहा जब तक हम उसके अपार्टमेंट पर नहीं पहुंचे। उसने सिर्फ फूंका और सांस ली, जैसे वो सही शब्द ढूंढ रही हो। तो तुम जानती हो कि रात में आवाजें क्या हैं? मैंने इंसिस्ट किया। मैं बिल्कुल नहीं जानती, उसने कहा जब उसने अपना दरवाजा अनलॉक किया। बिना एक और शब्द के उसने अंदर घुसने की कोशिश की, जैसे मैं वहां ही नहीं था। लेकिन मैं देख सकता हूं कि तुम कुछ जानती हो, मैंने कहा, गुस्सा मेरी आवाज में आ गया। रात के 1 बजे बैंगिंग का क्या है? बूढ़ी औरत फिर अपने दरवाजे से वापस मुड़ी। इस बार उसने मुझे सीधे आंखों में देखा। उसके चेहरे पे मैं देख सकता था डर, किसी चीज का डर जिसके बारे में शायद वो बात भी नहीं कर सकती थी। बेटा, उसने कहा एक छोटी सी रुकावट के बाद, सवाल मत पूछो, इसमें मत देखो, चुप रहो, तुम बेहतर रहोगे। और उसके साथ जैसे मैटर को हमेशा के लिए बंद कर दिया हो, उसने अपना दरवाजा मेरे चेहरे पे बंद कर दिया। मैं वहां खड़ा रहा, पूरी तरह से हैरान। उसका क्या मतलब था, इसमें मत देखो, तुम बेहतर रहोगे? उस अपार्टमेंट में क्या था? जैसे ही मैंने अपना चेहरा दीवार पे दबाया, बुदबुदाती आवाज अचानक साफ हो गई। मैं आदमी को बोलते हुए सुन सकता था, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। वो नंबर्स गिन रहा था, एक के बाद एक। 20240823, 20240826,
20240830। एक पल सोचने के बाद मैंने इसे जोड़ लिया। ये डेट्स थीं, अगले हफ्ते की डेट्स। इसका क्या मतलब था? उस वक्त क्या होने वाला था? और फिर बैंगिंग फिर से शुरू हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने एक रिडिकुलस भारी सूटकेस को मेरी दीवार के बिल्कुल खिलाफ धक्का दिया हो। मैं डर से पीछे हट गया। क्या उन्होंने रियलाइज किया कि मैं सुन रहा था? लेकिन मैंने जल्दी से इस विचार को छोड़ दिया, क्योंकि अब मैंने बाहर से आवाजें सुनी, बातें, लोग हॉलवे में बोल रहे थे। ये मेरा चांस था। चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे पता लगाना था कि बगल वाले अपार्टमेंट में क्या हो रहा है, वो जो 3 रातों से मुझे जगा रहा था। मैं अपने दरवाजे की तरफ दौड़ा और बिना सोचे उसे खोल दिया। पड़ोसी के दरवाजे पर एक फिगर खड़ा था। वो एक होमलेस आदमी की तरह दिख रहा था, जबकि मैं उसका चेहरा नहीं देख सकता था। एक बेसबॉल कैप उसकी आंखों पर नीचे खींची हुई थी और उसके ऊपर उसने एक हुड टाइट खींचा हुआ था। उसका मोटा कोट भीगा हुआ था और उसने ऐसे कपड़े पहने थे जैसे अगस्त का बीच ना हो। हे! मैंने तुरंत चिल्लाया, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम पड़ोसी की जगह पे क्या कर रहे हो? मैंने मुश्किल से शब्द बाहर निकाले थे कि फिगर ने एक एनवेलप पड़ोसी के मेल स्लॉट में घुसा दिया और सीढ़ियों से नीचे भाग गया। बस इतना ही था। मेरा खून खौल गया। इस कमीने ने शायद खाली अपार्टमेंट में घुसकर दिखावा किया कि कोई नहीं रहता, और अब वही था जो मुझे रात को जगा रहा था। मैं इसे जाने नहीं देने वाला था। अभी भी नंगे पांव, सिर्फ एक टैंक टॉप और अंडरवेयर में, मैं उसके पीछे दौड़ा। आदमी रियलाइज करते हुए कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, तेजी से दौड़ने लगा। प्रैक्टिकली सीढ़ियों से नीचे कूद रहा था। रुको कमीने, तुम अंदर क्या कर रहे हो? मैंने उसके पीछे चिल्लाया, लेकिन फिगर ने जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ और तेजी से दौड़ा। रुको डैम इट, मैंने चिल्लाया गुस्से। लेकिन नंगे पांव और जल्दी में मैं एक स्टेप चूक गया। मैंने दर्द से सिसकारी की जब मैं घुटने पे गिर गया। आदमी ने एक बार भी पीछे नहीं देखा। वो स्टेयरवेल के आखिरी मोड़ के आसपास गायब हो गया। वो शायद पहले से ही सड़क पे था। मैं कभी पता नहीं लगा पाऊंगा कि वो कौन था। अपने सांस के नीचे गाली देते हुए मैं सीढ़ियों के किनारे पे बैठ गया, अपने धड़कते हुए एंकल को रगड़ रहा था। मैंने उसे बुरी तरह से खींच लिया था अपनी स्टूपिड जल्दी में। उस वक्त एक जवान औरत आई, सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी। वो फ्रीज हो गई जब उसने मुझे वहां बैठा देखा। उसने कहा नर्वस होकर, गुड इवनिंग। तुरंत क्लिक हुआ। वो 2nd फ्लोर पे रहती है, अगर मुझे याद है, और वो जरूर एक पार्टी से वापस आ रही होगी। वो थोड़ी नशे में लग रही थी। हे, मैंने बुदबुदाया, चलो चिंता मत करो, मैं 5वें पे रहता हूँ। बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, बस इतना ही है। लड़की ने मुझे एक अजीब सी स्माइल दी, साफ तौर पे अनश्योर कि मुझे रात के बीच में वहां बैठा देखकर क्या करना है। फिर वो बिना एक और शब्द के गुजर गई, जल्दी से ऊपर जा रही थी। वेट अ सेकेंड, मैंने उसके पीछे चिल्लाया, क्या तुमने किसी को फ्रंट डोर से जाते हुए नहीं देखा ना? वो वापस मुड़ी, हिचकिचाती हुई, सोचती हुई। नहीं, मुझे नहीं लगता, उसने आखिर में कहा। मैं अपने बॉयफ्रेंड की कार में सामने कम से कम 20 मिनट से बैठी थी और उस वक्त कोई बाहर नहीं आया। सॉरी। फिर वो मुड़ी और सीढ़ियों से ऊपर जाती रही। मैं वहीं रहा, अपने दुखते हुए एंकल को रगड़ता रहा, और सिर्फ एक विचार मेरे दिमाग में जल रहा था, वो डैम बगल वाला अपार्टमेंट। उस रात मैंने सोचा कि पड़ोसी के साथ फिर से गड़बड़ करना बेहतर नहीं है। मैं थक गया था और मुझे अगले दिन काम था। लेकिन जब मैं सुबह में उठा, मैंने फैसला किया कि मैं आखिरकार काम नहीं करूंगा। मेरा एंकल बुरी तरह से सूज गया था और उस पर खड़े होना भी मुश्किल था। इसलिए मैंने अपने बॉस के साथ एक अजीब कॉल किया। उसको बताया कि मैं कुछ देर के लिए घर से काम करूंगा। दिन चलता रहा। मैंने अपने पैर को लपेटा, कुछ मेड्स लिए, उम्मीद है ये मदद करेगा। जब तक दिन आखिरकार बीत गया, मैं थक गया था। मैंने कुछ टेकआउट ऑर्डर किया और फैसला किया कि मैं अभी पड़ोसी की जगह को इग्नोर करूंगा। अगर मैं परेशान होता रहा तो मैं अपना दिमाग खो दूंगा। लेकिन 3 रातों के बाद 1 बजे झटके से उठने के बाद मैं लगभग तुरंत बेहोश हो गया। मैं चिल्लाने पर उठा। कोई चिल्ला रहा था, तेज, गुस्से। मैं शब्द नहीं समझ पा रहा था, ये मेरी भाषा भी नहीं थी, लेकिन सिर्फ टोन से ऐसा लगा जैसे कोई गर्म बहस कर रहा हो। मैं अपने आप को संभालने के लिए बाथरूम में गया, लेकिन कुछ ही पलों बाद मैंने और चिल्लाने की आवाज सुनी। इस बार ये अलग था, तेज, कठोर, ऐसा लगा जैसे लड़ाई हो रही हो। चिल्लाहट, गिरने की आवाजें, फर्नीचर गिरना, भारी धमाके। मैं और नहीं ले सकता था, ये आज रात खत्म हो रहा है। मैं हॉलवे में लंगड़ाकर निकला। कॉरिडोर शांत था, जैसे पड़ोसी के अपार्टमेंट के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा हो। मैंने उनके दरवाजे पे धक्का मारा, इतना तेज कि वो हिंजेस पे हिल गया। कुछ नहीं, एक भी शब्द नहीं, एक भी आवाज नहीं, एक भी हलचल नहीं। ऐसा लगा जैसे अपार्टमेंट सच में खाली हो और कोई कुछ सेकंड्स पहले अंदर लड़ाई नहीं कर रहा था। मैंने फिर से नॉक किया, इस बार तेज। दरवाजा मेरी मुट्ठी के नीचे हिल रहा था। मुझे पता था कोई अंदर था, मैं उन्हें हर रात दिनों से सुन रहा था। फिर भी कोई जवाब नहीं। क्या तुम इसे बंद कर सकते हो? मैंने दरवाजे पर चिल्लाया। लेकिन फिर से शांति। पूरी फ्लोर डेड क्वाइट थी। मैंने अपने होठों को नर्वसली चाटा, गुस्से। अविश्वसनीय, किस तरह का क्रैप कुछ लोग करते हैं। गुस्से में मैं अपने अपार्टमेंट की तरफ मुड़ी। पड़ोसी के दरवाजे को डैगर से घूर रही थी। लेकिन जैसे ही मैं अपने खुद के पास पहुंची, मैंने सुना एक क्लिक।
पड़ोसी का दरवाजा अनलॉक हो गया था। मैं फ्रीज हो गई। मेरी आंखें सामने के प्रवेश पर लॉक्ड हो गईं, इंतजार करते हुए कि कौन या क्या बाहर आएगा। लेकिन कोई अंदर नहीं गया। दरवाजा खुला, चौड़ा, और फिर भी अंदर से एक भी आवाज नहीं आई। मैं वहीं खड़ी रही, जगह में जड़ अंधेरे ओपनिंग को घूर रही थी। किसने वो दरवाजा खोला अगर कोई अंदर नहीं था? हेलो, यहाँ कोई है? मैंने खुले दरवाजे में चिल्लाया। मेरी आवाज थोड़ी कमजोर थी। जितना गुस्सा में कुछ पलों पहले थी, दरवाजे का अपने आप खुलना मुझे परेशान कर गया। लेकिन क्यूरियोसिटी मजबूत थी। मेरे पड़ोसी यहाँ पे क्या कर रहे थे? पड़ोसी जो सपोजिडली इस जगह पे रहते भी नहीं थे। मैं अंदर आ रहा हूँ। मैंने अंदर की तरफ बढ़ा। मैं बस तुमसे रात को बंद रखने के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं धीरे से अपार्टमेंट में घुस गया। प्रवेश पूरी तरह से खाली था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सालों से वहां पे ना रहता हो। फर्नीचर के कुछ टुकड़े प्लास्टिक में ढके हुए थे, लेकिन सच में ज्यादा फर्नीचर नहीं था। लेकिन मैंने जल्दी से ये देखा कि शोर कहाँ से आ रहा होगा। अंदर के दरवाजों में से एक आधा खुला हुआ था। अंदर से लाल चमक बाहर आ रही थी और मैंने सोचा कि मैंने मूवमेंट देखा। सॉरी, हेलो, यहाँ कोई है? मैंने फिर से चिल्लाया, उम्मीद है कि कोई बाहर आएगा। कोई नहीं आया। एक भी शब्द नहीं, एक भी आवाज नहीं, एक भी हलचल नहीं। मैं हिचकिचाया। मैं किसी और के अपार्टमेंट में क्या कर रहा था? अगर उन्होंने मुझे यहाँ पाया तो वो सोचेंगे कि मैं एक चोर हूँ और मेरा सिर फोड़ देंगे। लेकिन कुछ अभी भी मुझे आगे खींच रहा था। मैंने दरवाजे को और चौड़ा धक्का दिया और जो मैंने अंदर देखा वो मुझे जगह पे फ्रीज कर गया। ये फोटो डेवलप करने के लिए सेट किया गया एक रूम था। लाल लैंप हल्की चमक रहे थे। अजीब इक्विपमेंट हर सरफेस पे बिखरा हुआ था, वो जो प्रिंट्स बनाने के लिए यूज होता है। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा शौक लगा, हर एक फोटो मेरी थी। ऐसे ली गई जैसे कोई मेरे अपार्टमेंट के अंदर था, कॉन्स्टेंटली मेरी फोटो ले रहा था। ब्रेकफास्ट करते हुए, सोते हुए, इवन शावरिंग, या दीवार पे गुस्से में धक्का मारते हुए, शोर मचाने वाले पड़ोसियों पे चिल्लाते हुए। ये क्या था? कैसे कोई मेरे अपार्टमेंट में घुसकर ये तस्वीरें ले गया? क्या ये सर्विलेंस के अंदर था? लेकिन ये सिक्योरिटी कैम शॉट्स नहीं थे। ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे बगल में खड़ा है, फोटो क्लिक कर रहा है। लेकिन मेरे अपार्टमेंट में कोई और नहीं है, सिर्फ मैं करीब गया, तस्वीरों की जांच करने लगा। सभी मैं थी, कभी स्क्रफियर, कभी अलग बालों के साथ, लेकिन गलती से मैं। फिर मैंने उन्हें पलटा और पीछे देखा। डेट्स ने इसे और क्रीपी बना दिया। कुछ ऐसे टाइम दिखा रहे थे जो अभी तक नहीं हुए थे। दूसरे उस वक्त के थे जब मैं शिफ्ट भी नहीं हुआ था। अलग फर्नीचर, अलग कपड़े, फिर भी कुछ बिल्कुल सेम थे। जैसे ट्यूसडे नाइट चाइनीज टेकआउट खाते हुए मेरे फेवरेट शो के सामने जोनिंग आउट। ये क्या हो रहा है? कोई मेरी जासूसी कर रहा है? फिर असली शौक आया। एक फोटो दूसरों में घुसा हुआ। इसकी डेट बिल्कुल 2 हफ्ते बाद की थी और मैं फिर से वहां था। सिर्फ इस बार मैं रूम के बीच में पड़ा था, बिल्कुल वहां जहां मेरा काउच अब खड़ा है, रग पे फैला हुआ, घायल और खून से लथपथ। मेरा खून ठंडा हो गया। चाहे ये फोटोज डॉक्टर्ड थीं, कैसे और क्यों? पैनिक ने कब्जा कर लिया। मुझे इस अपार्टमेंट से बाहर निकलना है अब। मैं रूम से भागा, हॉलवे में बाहर निकला। बिल्डिंग अभी भी शांत थी, ईरिली, जैसे कोई भी यहाँ नहीं रहता हो। मैंने पड़ोसी का दरवाजा बंद किया और अपने खुद के अपार्टमेंट में दौड़ा। मैं आगे पीछे घूमता रहा, सांस ले रहा था। मुझे क्या करना चाहिए? एक आदमी ऐसी सिचुएशन में क्या करता है? सिर्फ एक सेन डिसीजन बचा था, बाहर निकलो, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके शिफ्ट हो जाओ। फिर जैसे ही मैं वहाँ लिविंग रूम में खड़े थे, मेरे घुटने कांप रहे थे। मैंने कुछ देखा। मेरी आंख के कोने से मेरे कंधे के ऊपर एक फ्लैश, एक कैमरा फ्लैश।